प्रस्तावना: खोज की शुरुआत। राजस्थान के थार रेगिस्तान की रेत में सदियों से एक रहस्य दबा हुआ था। एक ऐसी सभ्यता जिसका जिक्र न इतिहास की किताबों में था न किसी रिकॉर्ड में। सिर्फ खानाबदोशों की एक पुरानी दंतक था। रेगिस्तान की छाया में एक ऐसा शहर सो रहा है जिसके द्वार रात में खुद खुलते हैं। इसी मिथक ने दुनिया के एक प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर अर्जुन रावल को अपनी ओर खींच लिया। एक दिन उन्हें एक पुराना फटा हुआ नक्शा मिला। उस नक्शे पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, नक्षत्र, सितारों का शहर। और बस यहीं से उनकी 40 मिनट की रोमांचक यात्रा शुरू होती है। अर्जुन ने 3 सदस्य चुने। एक मीरा सेन, इतिहासकार, भाषाओं की विशेषज्ञ। 2 कबीर शेख, युवा खोजकर्ता, ड्रोन व टेक्नोलॉजी मास्टर। 3 डॉक्टर फहीम नकवी, भूगर्भ वैज्ञानिक। 3 ने थार के दूरदराज हिस्सों का रुख किया, जहां रेत के टीलों का रंग सूरज डूबने पर खून जैसा लाल हो जाता था। अध्याय 2: रेत का पहला रहस्य। तीसरे दिन कबीर का ड्रोन कुछ अजीब दिखाता है। रेत के अंदर एक पूरी गोल संरचना, बिल्कुल एक मंडला की तरह। अर्जुन फुसफुसाते हैं, यह प्राकृतिक नहीं हो सकता, यह इंसान द्वारा बनाया गया है। जैसे जैसे टीम पास पहुंचती है, धरती के नीचे खोखलापन महसूस होने लगता है। फहीम कहता है, यह पूरा इलाका अंदर से खाली लगता है, जैसे कोई शहर दफन हो। रात को वही होता है जो सदियों से लिखा जा चुका था। ओस में भीगे हुए टीलों पर हल्की कंपकंपी शुरू होती है और रेत खुद ब खुद धंसने लगती है। टीन के सामने एक विशाल पत्थर का द्वार उभर आता है। द्वार पर वही शब्द खुदे थे, नक्षत्र। अंदर जाते ही टीम स्तब्ध रह जाती है, जैसे वे समय की मशीन में 4000 साल पीछे पहुंच गए हों। विशाल पत्थरों से बना शहर, ऊपर छत पर तारों जैसे चमकीले पत्थर। पानी की ध्वनि मानो नदी अभी भी बह रही हो। दीवारों पर असामान्य प्रतीक। मीरा चिल्लाती है, यह तो खगोलीय सभ्यता थी। उन्होंने शहर की योजना तारामंडल के अनुसार बनाई है। अर्जुन जोड़ते हैं, लेकिन यह सभ्यता इतिहास से गायब क्यों हो गई? जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक लंबा गलियारा मिलता है, जिसके अंत में एक पत्थर का स्तंभ खड़ा था, जो हल्की शांत नीली रोशनी छोड़ रहा था। कबीर कहता है, इसमें रेडिएशन जैसा कुछ नहीं है। यह तकनीक है, लेकिन प्राचीन। उनके सामने एक कक्ष खुलता है, जहां दीवार पर एक भित्ति चित्र अंकित था, एक विशाल उल्का पिंड और लोग शहर छोड़ते हुए। अर्जुन धीरे से बोलते हैं, तो क्या यह सभ्यता उल्का के डर से भूमिगत आ गई थी? अचानक जमीन हिलती है। ऊपर रेगिस्तान में तेज हवा चल रही थी। रेत अंदर गिरने लगती है। फहीम चिल्लाता है, हमें बाहर निकलना चाहिए, यह संरचना कमजोर हो रही है। लेकिन अर्जुन को कुछ और ही दिखता है। एक और कमरा, बहुत गहरा, बहुत छुपा हुआ। मीरा कहती है, अर्जुन तुम पागल हो, बाहर निकलना जरूरी है। अर्जुन, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हमें शहर की असल वजह जाननी ही होगी। बाकी अनिच्छा से मान जाते हैं। कमरे में न कोई मूर्ति थी, न कोई खजाना, सिर्फ एक क्रिस्टल जैसे चमकते पत्थर की मेज थी। उस पर वही शब्द, हम आसमान से आए और आसमान में ही लौट गए। मीरा हड़बड़ा जाती है, क्या यह सभ्यता बाहरी जीवों की तरफ इशारा कर रही है? फहीम शांत स्वर में कहता है, या शायद वे सिर्फ आसमान की पूजा करते थे।
अर्जुन, नहीं, देखो यह 2 चंद्रों का चिन्ह है। पृथ्वी पर कभी 2 चांद नहीं थे। 3 को एहसास होता है। यह एक साधारण सभ्यता नहीं थी। शायद यहाँ के लोग खगोल शास्त्र में आज की तकनीक से भी आगे थे। अचानक हवा तेज होने लगी। ऊपर का द्वार पूरी तरह खुल गया और रेत का विशाल तूफान शहर के अंदर घुसने लगा। कबीर चिल्लाता है, सर, यह पूरा शहर भर जाएगा। टीम भागती है। गलियारों से दौड़ते हुए दीवारें गिरने लगती हैं। अर्जुन का पैर फिसलता है, लेकिन मीरा उसे पकड़ लेती है। फहीम रास्ता दिखाते हुए बोलता है, जल्दी, यह हिस्सा अभी स्थिर है। सेकंडों में वे बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं, पूरी संरचना रेत में समा जाती है। सब खड़े होकर देखते हैं। एक सभ्यता जो कुछ मिनट पहले उनके सामने थी, फिर से रेत में हमेशा के लिए खो गई। कबीर ड्रोन में रिकॉर्ड की गई फुटेज चेक करता है। उसमें दिखता है भूमिगत शहर की पूरी संरचना, खगोलीय नक्षत्रों के नक्शे, चमकता हुआ केंद्रीय स्तंभ। अर्जुन फुटेज देखते हुए बोलते हैं, हमने इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य खोजा है। एक ऐसी सभ्यता जो हमारी समझ से परे थी। मीरा, और यह साबित करता है हम पृथ्वी पर अकेले नहीं थे। शायद आज भी नहीं है। टीम सूरज ढलते देखती है। रेगिस्तान अपनी लहराती रेत में फिर शांत हो गया था। मानो किसी ने कहा हो, कुछ रहस्य दफन ही अच्छे होते हैं।